हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालने, इसके जीरोस निकालने हैं और उन जीरोस का रिलेशन उसके कोफिशिएंट से फाइंड करना है। तो देखिए, ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस प्रकार से ax² bx प्लस सी, ये तो मैच कर रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करोगे, इसको पहले मैं, चूंकि ये यहाँ पर u x नहीं है तो मैं इसको पी यू मान लेता हूं, ठीक है। तो 4u² प्लस 8u। तो इसको क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, इससे मैच करने के लिए तीसरा टर्म डालने के लिए, अब है नहीं तो क्या करूंगा, जीरो मान लूंगा। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा तभी इसके जीरोस निकलेंगे। अब देखो, यहां जीरो तो लगा दिया, ठीक है, इसे साइमेट्री बनाने के लिए, इस जैसा दिखने के लिए, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। तो बस इसको आप हटा ही दो। तो इसको सिंपल ये लिखो, ठीक है। और यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4u और ब्रैकेट में क्या आएगा, u प्लस 2, ये आएगा। तो देखिए पी यू के दो फैक्टर हो गए, एक ये एक ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर तो आते ही है, तो ये आ गया। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग द जीरोस, 0 इज इक्वल टू 4u प्लस 2। तो देखिए, अब हमें ये दो टर्म है हमारे पास, मतलब दो फैक्टर हैं, इनको अलग अलग जीरो रखना पड़ेगा। नाउ 4u इज इक्वल टू 0, सो e इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम जो निकाले यहां पर, देखो हमारे पास दो जीरोज आ गए, 0 एंड माइनस 2। इनको हम अल्फा बीटा में कह देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए 0। इसमें ये कोई रूल नहीं है कि आप इसको अल्फा बोलें इसको बीटा बोलें, चाहो तो आप इसको बीटा बोल सकते हो, इसको अल्फा बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 को अल्फा और बीटा को -2 बोल देता हूं। अब मुझे रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, है ना। तो देखो, इसको 0 को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, -2। और मैं यहां पर रफ काम करता हूं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, -b अपॉन a होता है। आप देखो b की वैल्यू कितनी यहां पर, मतलब कॉफिशिएंट क्या है, 8। सो -8 अपॉन 4, तो ये क्या आएगा, -2। तो मतलब मुझे ये लेके आना है -2 को। तो मैं क्या करूंगा, ये -2 में 4 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। सो -8 अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि ये आ गया। सो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा क्या है, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी क्या है मेरा, 0, ए कितना, 4, सो 0। तो मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, दैट इज 0। सो 0 को मैं लिख सकता हूं 0 अपॉन 4। सो नेक्स्ट आंसर मेरा ये आ गया। ये मेरा रफ काम है, इसको आप काट दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमें जीरो फाइंड करने थे, तो देखो इसको, ये भी हमारा आंसर है। और जीरोस और कॉफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना था, वो हमने वो भी फाइंड कर दिया। सो ये हमारे रिलेशनशिप भी निकल के आ गए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।